चलिए आज हम करते हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर ट्राइंगल्स का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, आपके एग्जामिनेशन में ये आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, जिसमें ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। तो यहां पर हमारे पास में आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी एंड इसमें जो ए बी है ये ए सी के इक्वल है। हमसे कहा गया है कि हमने साइड बी ए को प्रोड्यूस करना है, जो ये साइड है बी ए इसे हमने प्रोड्यूस करना है डी तक एंड इस प्रकार से प्रोड्यूस करना है कि जो ए डी है वो ए बी के बराबर होना चाहिए, यानी कि जो ए डी है वो ए बी के बराबर होना चाहिए। तो हमने बी ए को प्रोड्यूस करना है डी तक, इस प्रकार से प्रोड्यूस करना है कि जो ए डी है वो ए बी के बराबर होना चाहिए। यहां पर हमने इसको मार्क किया हुआ बी के बराबर है। हाँ, हमने शो करना है कि जो एंगल BCD है ना वो एक राइट एंगल होगा, यानी कि हमें BCD को, जो एंगल BCD है उसे राइट एंगल शो करना है, यानी कि BCD हमारा 90 डिग्री का होगा, ये शो करना है। तो याद रखिए हमने शो करना है कि जो BCD है ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये हमने शो करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इस फर्स्ट ट्राइंगल में जो कि है ABC। ठीक है, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC। अब देखिए इस ABC ट्राइंगल में जो AB साइड है वो AC साइड के इक्वल है, क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक है, AB जो है वो AC के इक्वल है, ये हमको गिवन है एंड हमें अच्छी तरीके से पता है जब किसी ट्राइंगल का दो साइड्स अगर बराबर होता है, जब भी किसी ट्राइंगल का अगर दो साइड्स बराबर होता है तो दोनों साइड्स के अपोजिट में जो एंगल्स होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। हाँ, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। हम इसे मान लेते हैं एंगल 1। ठीक है, इसे हमने मान लिया एंगल 1, तो एंगल 1 जो है वो एंगल बी के बराबर होगा। ठीक है, हम लिखेंगे कि जो एंगल 1 है वो एंगल बी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? दो साइज बराबर है तो दोनों साइज के अपोजिट में जो ये एंगल्स है ये आपस में बराबर होंगे, इसलिए एंगल 1 एंगल बी के बराबर होगा। यहां पर हमने लिख लिया, इसका रीजन भी लिख देते हैं, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो जो भी इक्वल साइड्स के अपोजिट, जो भी इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। यहां पर हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब देखिए हमने कहा गया है कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, ये गिवन है ना, ए बी जो है वो तो ए सी के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन यहां पर हमने बना लिया। ठीक है, अब हमने इसको नोट किया, ए बी इक्वल्स टू ए सी, यहां पर हमने नोट कर लिया, ये हमको गिवन है, गिवन लिख लिया। फिर हमें गिवन है कि जो ए डी है वो भी ए बी के इक्वल है। ठीक है, यानी कि जो ए डी है वो भी ए बी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, ए डी ए बी के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि ए बी यहां पर भी है, यहां पर भी है, ए बी इसके बराबर भी है, ए बी इसके बराबर भी है, तो इसका मतलब ए डी और ए सी दोनों बराबर होंगे। हाँ, ये भी हमें गिवन है, ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए डी के भी इक्वल है, तो इसका मतलब ए डी और ए सी बराबर होंगे, तो देयरफॉर ए डी इक्वल्स टू ए सी हमारे पास में आ जाएगा। करेक्ट, ये हमारे पास में हमने ये ऑब्टेन कर लिया, इसे मान लेते हैं सेकंड। अब हम आते हैं इस सेकंड ट्राइंगल पर। अब देखिए सेकंड ट्राइंगल में अगर हम ध्यान से देखें, सेकंड ट्राइंगल हमारा है ए, हम लेते हैं इसको ए सी डी, सेकंड ट्राइंगल हमारा है ए सी डी, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी, इस वाले ट्राइंगल में। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में हमारे पास में ए डी भी है, ए सी भी है। ठीक है, एंड हमने ए डी और ए सी को यहां पर बराबर प्रूव कर लिया है। ठीक है, ए डी ए सी हमने बराबर प्रूव कर दिया। सेकंड ट्राइंगल में ए डी भी है, ए सी भी है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, एंड हमें पता है कि जब भी दो साइज बराबर होते हैं तो इन दोनों साइज के अपोजिट में जो ये एंगल्स होंगे ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। इस एंगल को हम एंगल 2 मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं हम एंगल 2। तो हमने लिखा कि इन ट्राइंगल ACD, हमने देखा कि इस वाले ट्राइंगल ACD में, ठीक है, हमने यहां पर प्रूव किया हुआ है AD जो है वो AC के बराबर है ना। तो ट्राइंगल ACD में AD जो है वो AC के बराबर है, यहां पर हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। एंड हमें पता है कि जब भी ये दो साइज बराबर होंगी तो इनके अपोजिट में जो ये जो दो एंगल्स होंगे ये भी आपस में बराबर होंगे,
जब दो साइड्स बराबर होंगी तो अपोजिट में जो एंगल्स होंगे ये भी आपस में बराबर होंगे, तो एंगल 2 जो है वो एंगल डी के बराबर होगा। ठीक है, एंगल 2 जो है वो एंगल डी के बराबर होगा। एंड ये बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये जो फर्स्ट इक्वेशन है एंड जो ये थर्ड इक्वेशन है इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट को ऐड करते हैं इक्वेशन थर्ड के साथ में। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, इक्वेशन थर्ड में लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो 1 2 के साथ में ऐड हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। ये वाला लेफ्ट हैंड साइड के साथ में ऐड हो जाएगा, राइट हैंड साइड के साथ में ऐड हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड के साथ में ऐड होगा तो एंगल बी प्लस डी यहां पर आ जाएगा राइट हैंड साइड में ना, ये आ जाएगा। अब देखिए यहां पर है एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 देखिए क्या होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर हम जोड़ लें इसको तो क्या बन जाएगा एंगल सी, एंगल 1 प्लस 2 हो जाएगा एंगल सी, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा एंगल सी। एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास में है बी प्लस डी। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में आ गया कि जो एंगल सी है वो एंगल बी प्लस डी के बराबर है। ठीक है, एंड ये बन गया हमारा फोर्थ इक्वेशन, थर्ड हमने यहां बना लेता तो ये बन गया हमारा फोर्थ इक्वेशन, करेक्ट। अब हम चलते हैं इस पूरे ट्राइंगल में, इस पूरे ट्राइंगल का नाम है बी सी डी। अब हम चलते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी में, करेक्ट। अब देखिए इस बी सी डी में अगर हम एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी करते हैं, अगर हम एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी करते हैं तो हमारे पास में कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है एक ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है ना, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से ये हमारे पास में आ जाएगा कि जो B और D और C, जो ये B और D और C है इन तीनों एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है एंगल B प्लस एंगल D, यहां पर है एंगल B प्लस एंगल D। एंगल B प्लस एंगल D हमने इक्वल्स टू निकाला है एंगल C के, एंगल B प्लस D एंगल C के इक्वल है, तो हम एंगल B प्लस एंगल D के जगह पर लिख सकते हैं एंगल C। ठीक है, एंड आगे यहां पर एंगल C तो है ही है, प्लस में एंगल C तो है ही है, और राइट हैंड साइड में 180 डिग्री तो है ही है ना। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए एंगल C प्लस एंगल C हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ एंगल C, है ना, इक्वल्स टू में 180 डिग्री तो है ही है। अब हम दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काटेंगे इसको तो आ जाएगा 90 डिग्री, तो एंगल C हमारा कितना आ गया 90 डिग्री, करेक्ट। अब देखिए हमारे पास में आ गया कि जो हमारा एंगल C है ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और जो ये एंगल C है ना यही हमारा एंगल BCD भी है, जो एंगल BCD है यही एंगल C भी है, तो एंगल C को हम लिख सकते हैं एंगल BCD। ये आ गया हमारा 90 डिग्री, तो हम कहेंगे कि जो हमारा एंगल BCD है इज अ राइट एंगल, ये एक राइट एंगल है ना। एंड क्वेश्चन में हमने यही प्रूव करना था कि जो एंगल BCD है वो राइट एंगल है, यहां पर हमने प्रूव कर दिया, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।